नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण, छोटा नाम मेरा कृष्णा हुआ। तो आज की जो बातचीत है, पुरानी बाजार व्यवस्था और नई बाजार व्यवस्था में क्या फ़र्क है? हम सभी ग्राहक हैं, पैसे चाहे जैसे भी कमाएँ, हम उस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं। आज से कुछ समय पहले एक ही व्यवस्था होता था बाजार की, लेकिन आज के समय में पुरानी बाजार व्यवस्था के साथ एक नई बाजार व्यवस्था भी आ चुका है। तो पहले हम समझेंगे कि पुरानी बाजार व्यवस्था क्या है? हम सभी कोई ना कोई काम करते हैं और अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोडक्ट जो लाते हैं वो पुराना तरीका है, जिसमें हम सभी ग्राहक होते हैं। कोई भी सामान की आवश्यकता होती है तो वो सामान हम दुकान से लेकर आते हैं। दुकानदार उसी सामान को आगे थोक वाले से लाते हैं, थोक वाले उसी सामान को डीलर से लाते हैं और डीलर उसी सामान को एजेंट से लाते हैं, एजेंट सामान लाते हैं कंपनी से। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो प्रचार करवाने के बाद फिर ये सिस्टम में प्रोडक्ट चलता है और ग्राहक उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, कोई भी कंपनी 50-55 रुपए की चीज़ बनाती है और अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्रचार पे खर्च होता है, एजेंट पे खर्च होता है, डीलर पे खर्च होता है, थोक पे खर्च होता है और दुकानदार भी आगे कमाकर ही प्रोडक्ट ग्राहक को देते हैं। इस प्रकार 55 की चीज़ लगभग ग्राहक को ₹100 के आसपास का मिलता है। तो इस पुरानी बाजार व्यवस्था में ग्राहक को होने वाले नुकसान, पहला नुकसान होता है कि मिलावटी सामान मिलने की संभावना है। जो हम दुकान से सामान खरीदते हैं, वहाँ पे ओरिजिनल सामान भी है और डुप्लीकेट सामान भी है। तो हमें वहाँ पे संभावना बनी रहती है कि स मिलावटी सामान है या ओरिजिनल है, हम उसकी जाँच-पड़ताल नहीं कर पाते हैं। दूसरा नुकसान क्या है कि सामान हमें ज़्यादातर प्रोडक्ट एमआरपी पर मिलता है। तीसरा कच्चा बिल मिलता है तथा बिना बिल मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स की भी नुकसान होती है। साथ में है चौथा जो है एक रेट पर सामान नहीं मिलता है। पाँचवें कोई भी अतिरिक्त लाभ ग्राहक को नहीं मिलता है। छठे ग्राहक की कोई इस सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं होती है। सातवां रोजगार करने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन इसी के जगह एक नई बाजार व्यवस्था बनी। इस नई बाजार व्यवस्था को कैसे बनी इसके बारे में समझते हैं। पुरानी बाजार व्यवस्था में कंपनी ने विचार किया कि प्रोडक्ट तो हम बनाते हैं और इसका इस्तेमाल ग्राहक करते हैं, तो क्यों न एक व्यवस्था बनाया जाए। तो इस व्यवस्था का नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग, नई बाजार व्यवस्था। तो कंपनी ने विचार किया कि सामान हम बनाएंगे और सामान आपके एरिया में पहुंचाएंगे भी। आप जो पहले दुकान से सामान खरीदते हैं, उसके बजाय अगर आप हमसे सामान परचेज करते हैं, तो उससे जो बीच के बिचौलियों के पास 45% तक पैसा जाता था, वो 45% पैसा एक सिस्टम के अनुसार हम आपको रिफंड कर देंगे। वो कमीशन का टेबल मार्केटिंग प्लान समझेंगे, तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इससे ग्राहक को पहले मिलने वाले फायदे हैं 100% शुद्ध सामान की गारंटी। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी ही अपने स्टोर के माध्यम से हम सभी को उपलब्ध कराती है। इसमें कोई बिचौलिए ना होने के कारण जो कंपनी में प्रोडक्ट बना, वही प्रोडक्ट हम सभी को मिल गया। इसकी 100% शुद्ध की गारंटी होती है सामान की। दूसरा, किफायती रेट पे ये सामान मिलता है। तीसरा, कंप्यूटर द्वारा बिल और आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भी अलर्ट होता है कि आपने इतने रुपए का सामान खरीद किया, उसका डिटेल होता है। सबके लिए एक रेट पर सामान है और पक्के ग्राहक को अतिरिक्त लाभ मिलता है डायरेक्ट सेलिंग होने के कारण। साथ में कंपनी के टर्नओवर में भी हम सभी को हिस्सेदारी मिलता है और सातवां सबसे बड़ा, रोजगार करने का पूरे भारत में अवसर भी मिलता है और साथ में हम किसी और को रोजगार देने वाले भी बनते हैं। ये है नई बाजार व्यवस्था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आरसीएम हम सभी ग्राहक, सेलर और नेटवर्क द्वारा हमें बिजनेस करने का अवसर प्रदान करता है। कंपनी की प्रोफाइल समझेंगे तो आरसीएम का प्रोफाइल है, आरसीएम का नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में। आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से पहले कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है, नाम हो गया है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम की स्थापना सन 2000 अगस्त के महीने में हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इनके पास एक प्रोडक्ट था, क्योंकि पहले ये कपड़ा बनाते थे और आज के डेट में सन 2024-25 के आसपास में लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके पास है। पहले एक स्टोर हुआ करता था, आज के डेट में पूरे भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा
स्टोर हैं और आज के डेट में लगभग 850 से ज्यादा शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी की भी सुविधा कंपनी उपलब्ध करा रही है। यानी बगैर स्टोर पे गए भी हम अपने घर पे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम स्टोर पे भी जाके सामान ले सकते हैं और दूसरा चाहे तो हम ऑनलाइन भी सामान अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तीसरा, पहले कंपनी की पास एक डिपो थी और आज के डेट में पूरे भारत में 250 से ज्यादा डिपोट है। अब समझते हैं इस सिस्टम से जुड़ने के फायदे क्या हैं। पहले फायदे हैं जो वास्तविक लाभ हैं, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य लाभ। जब आरसिम के प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो शुद्ध होने के कारण इससे आपका सेहत का फायदा आपको मिल सकता है। दूसरा, खरीद का लाभ मिलता है। तीसरा, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। आप इसमें परफॉर्म करते हैं तो उसका भी बोनस मिलता है। रॉयल्टी बोनस भी मिलती है, टेक्निकल बोनस भी। कंपनी की मासिक और वार्षिक टर्नओवर में भी हमें हिस्सेदारी मिलती है। साथ में इस सिस्टम में अगर काम करते हैं तो समय की आजादी भी मिलती है, धन की सुरक्षा भी मिलती है और परिवार के लिए भी एक इनकम का साधन बना सकते हैं। भारत के 764 जिलों में फैला हुआ आरसिम का नेटवर्क अब भारत के अलावा अन्य देशों में भी जाने की कंपनी की तैयारी है। इस अभियान में शामिल होने का तरीका आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो, पैन कार्ड, अपना फोटो, नॉमिनी का डिटेल, मोबाइल नंबर और पहली बार कम से कम 2000 रुपए की सामान की खरीदारी करते हैं तो कंपनी आपको एक आईडी नंबर अलॉट कर देती है। तो इस आईडी नंबर अलॉट करने के बाद आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। पहले आप अपने खरीद का, जैसे ही यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं स्टोर से या ऑनलाइन, तो आपको एमआरपी से 10% से लगभग 20% तक आपको छूट मिलता है। ये होता है आपका पहला फायदा जो हाथों हाथ मिलता है। दूसरा जो आपका फायदा है कि अगर आप 100 पीबी से लेकर 1499 पीबी के बीच में खरीद करते हैं, प्रोडक्ट का एक होता है एमआरपी, फिर होता है डीपी। जैसे किसी प्रोडक्ट की कीमत है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं 100 रुपए, तो उसका डीपी प्राइस हो सकता है 80 रुपए हो। उसका अगर जो पीवी बनेगा 50% है लेके 60% तक पीवी बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी की खरीद आप करते हैं लगातार 6 महीने, बगैर किसी महीना मिस किए। ध्यान रखना है, बगैर किसी महीना मिस किए आप खरीदारी करेंगे तो आपके टोटल पीवी का 12% का प्रोडक्ट छठे महीने जब बिजनेस क्लोजिंग होगा तो वो फ्री प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यानी साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। जिस प्रकार पुरानी बाजार व्यवस्था को हम समझे थे, वहां पे फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता है। नई बाजार व्यवस्था के कारण यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट का, साथ में इसमें कुछ क्लब बने हुए हैं। अगर आप अपनी खरीदारी क्लब के अनुसार करते हैं तो फिर उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा है। पहला क्लब है सिल्वर क्लब। यहाँ पे आप अपने सेल्फ आईडी पे अगर 1500 पीवी हर महीने जनरेट करते हैं, ये 1500 पीवी की खरीदारी हो सकता है आपको 1500 रुपए में भी हो जाए, हो सकता है ये खरीदारी आपको 2000 करने पे भी 1500 पीवी बन जाए, या 2500 रुपए की खरीदारी करने पे भी 1500 पीवी बन जाए, या हो सकता है 3000 की खरीदारी करने पे भी ये 1500 पीवी बन जाए। जब भी आप खरीदारी करें तो पीबी चेक करें, वो आप अपने आईडी पे भी चेक कर सकते हैं और आपके एसएमएस द्वारा भी अलर्ट होता है कि इस मंथ का अपना इतना पीवी बना। ये ध्यान रखना है। अगर 1500 पीबी हर महीने करते हैं तो 1500 का सामान आपको 6 महीने के बाद जब बिजनेस क्लोज होगा तो आपको 1500 रुपए का सामान मिलेगा। यानी साल में 2 बार 3000 का प्रोडक्ट फ्री आपको बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा है गोल्ड क्लब, जहां पे 2500 पीवी करेंगे, लगातार 6 महीने बिजनेस क्लोजिंग होने के बाद आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यानी साल में 2 बार 5000 का प्रोडक्ट। उसके बाद होता है तीसरा क्लब, सबसे सुपर क्लब बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं डायमंड क्लब। यहाँ पे अगर आप सेल्फ आईडी पे 5000 पीवी करते हैं तो आपको यहाँ पे साल में 2 बार प्रोडक्ट तो फ्री मिलता ही है, 5,000 का यानी 10,000 का। साथ में यहाँ से शुरू होता है आपको 2% से कमीशन भी शुरू, यानी जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस भी आपको आना शुरू हो जाता है। अगर आपका बिजनेस 5,000 से कम है तो आपको फ्री प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही 5,000 का बिजनेस आप करेंगे तो यहाँ से आप कमीशन में भी शामिल हो जाएंगे, जो 5,000 पीवी से 2% शुरू होता है और 3.5 लाख तक जाने तक 22% तक भी कमीशन आपके खाते में आ सकता है। साथ में कुछ हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो इसका डबल बेनिफिट है।
गामा का प्रोडक्ट आप उपयोग करते हैं तो उसका डबल बेनिफिट है। कैस्ट्रॉल होमिनी का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो उसका दुगुना लाभ है। लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए है, ध्यान रखना है। ये जो डबल धमाल का ऑफर है ये सीमित समय के लिए होता है। ये हो सकता है कंपनी आगे इसको रेगुलर भी रख सके जो ब्रांड पार्टनर है। साथ में इसमें एक परचेजर क्लब होता है पूरे साल, यानी जब भी आपके आईडी पे 50,000 पीवी हो जाने के बाद आपके पीवी का 10% कमीशन अतिरिक्त मिलता है। कम से कम आपके आईडी पे 1500 पीवी खरीद होना अनिवार्य है और अधिकतम जो 10% का कमीशन का टेबल है वो 5000 पीवी तक है। इससे अधिक पर बोनस आपको नहीं मिलता है। 1500 से लेके 5000 के बीच में अगर आपकी खरीदारी है उसका 10% कमीशन के तौर पे एक्स्ट्रा मिलता है, इसको परचेजर क्लब में शामिल होने के बाद। ये ध्यान रखना। ये तो पार्ट था खरीदारी करने का। अब इसमें दूसरा पार्ट है बिजनेस का, क्योंकि एक पार्ट है आरसीएम और आरसीएम के साथ ये आप बिजनेस वर्ड है कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जिस प्रकार हम सभी कोई ना कोई काम करते हैं, उस काम का रिजल्ट क्या है कि अगर हमने उसमें 1 साल काम किया तो 1 साल के हमें पैसे मिलते हैं, 2 साल हमने काम किया तो 2 साल के पैसे मिलते हैं, 3 साल काम किए तो 3 साल के पैसे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही अपने काम को हम कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं तो हमारी आमदनी भी बंद हो जाती है, चाहे इसको काम को करते हुए कितने भी साल क्यों ना हो जाए। और हम सभी साथी भली भांति जानते हैं कि पुराना काम में 8 घंटे कई साथी लगाते हैं, कई साथी 10 घंटे लगाते हैं, कई साथी 12 घंटे भी लगाते हैं। उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आपके सामने है। काम किए तो पैसा आया, काम बंद तो पैसा भी बंद। इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम। इसी के साथ इस काम को करते हुए आप अपने खाली समय में पार्ट टाइम में अगर आप आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो पहले साल आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आपका नेटवर्क का साइज छोटा होने की वजह से आपके पास कम इनकम है, क्योंकि पुराने काम में काम करते हैं तो आपके पास पैसा होता है। आरसीएम बिजनेस में जैसे आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनने की वजह से आपके पास इनकम आएगा। दूसरे साल आप काम करेंगे तो आपके नेटवर्क का साइज थोड़ा और बड़ा होगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तीसरे साल फिर काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क की वजह से आपके पास इनकम आएगी। एक समय ऐसा आएगा कि काम आप कम भी करेंगे तो जो नेटवर्क में साथी हैं वो सभी काम करेंगे, उनके वजह से भी आपके पास पैसा आएगा। सॉरी। आवाज आ रही है सर? आ गई सर, अभी आई जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप काम करते हैं तो आपके साथ काम के साथ नेटवर्क बनता है। पुराने काम में आपके नेटवर्क नहीं बनता है। ये पुराने काम का ग्राफ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में है कि जितना काम करते हैं उसके बदले इनकम आती है, जितना काम करते हैं उसके बदले इनकम आती है। उसी का जगह दूसरा ग्राफ आप चेक करेंगे तो नेटवर्क बिजनेस में इस प्रकार इनकम आती है। ये इसका ऐसे ही सिद्धांत बना हुआ है कि पहले आपको काम करना पड़ता है ज्यादा, फिर आपको इनकम आती है थोड़ी सी। तो बहुत सारे लोग इसको देख के रुक जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको ध्यान में रखिए। नेटवर्क बिजनेस में इनकम ऐसे ही आती है कि पहले आपको काम ज्यादा ही करना पड़ेगा, इनकम आएगी कम। फिर जैसे जैसे आपका नेटवर्क का साइज बड़ा होता है आपकी काम बेशक थोड़े थोड़े कम हो जाएगा, फिर भी आपके पास इनकम आती है। तो राइट हैंड में जो ग्राफ है ऊपर देख रहे हैं बहुत सारा काम, इनकम थोड़ी सी। लेकिन एक समय आता है कि काम आपके पास थोड़ी सी हो जाती है और इनकम आपकी बड़ी हो जाती है। तो बिजनेस करने के लिए हमें टीम बनानी होती है। ये टीम के कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे कमीशन का जो टेबल बना हुआ है, 5000 पीवी पे 2%, 10,000 पीवी पे 4.5%, 20,000 पीवी पे 7%, 40,000 पीवी पे 9.5%, 17,000 पीवी पे 12%, 1.15 पे 14.5%, 1.70 पे 17%, 2.60 पे 19.5% और 3,50,000 पे 22% तक
कमीशन है। ये आप दो प्रकार से ये पीवी जनरेट कर सकते हैं, एक अपनी खुद की खरीद पर, दूसरे आप अपने टीम के माध्यम से भी ये वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को प्लान यहीं स्टॉप करता हूं और आगे की बातचीत के लिए मैं महेंद्र सर को बुलाता हूं। वेलकम सर, आइए महेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने